हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं एनिमी सीरीज अ वाइल्ड लास्ट बॉस अपीयर्ड एपिसोड 11 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहां पर हम देखते हैं एक स्कूल बॉय को जिसका नाम होता है से, एंड हमें पता चलता है कि वो सिंपल सा एक लड़का है जो कि एक सिंपल सा ग्रेड के साथ आराम से एक स्कूल में पढ़ता है। अचानक से हम देखते हैं कि एक दिन वो रास्ते में जा रहा होता है एंड उसको अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं कि प्लीज़ मुझे बचाओ, प्लीज़ मुझे बचाओ। एंड हम देखते हैं कि वो बार बार पूछता है कि कौन हो तुम, कहाँ हो तुम। बट हम देखते हैं कि वहाँ पे से कोई भी आवाज़ नहीं आती है, बट केवल एक ही आवाज़ आ रही होती है कि प्लीज़ मुझे बचाओ। तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसके नीचे से एक अजीब सा सर्कल बनता है मैजिक का, एंड उसके अगले ही पल वो देखता है कि वो दूसरे वर्ल्ड में है। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही वहाँ पे पहुँचता है उसके सामने बहुत सारे लोग खड़े होते हैं जो कि उसको बता रहे होते हैं कि ये जो वर्ल्ड है इसे मिग्रेज कहा जाता है। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही वो उस वर्ल्ड में पहुंचता है वो सभी उसके सामने झुक जाते हैं एंड कहने लगते हैं कि प्लीज़ हीरो हमें बचा लो इस डेविल किंग से। एंड हम देखते हैं कि वो पूछता है कि क्या सच में ये एक अलग वर्ल्ड है और यहाँ पे तुम्हें डेविल किंग से बचाना होगा। तभी हम देखते हैं कि वो जितने भी लोग होते हैं, खुद राजा भी उसके सामने झुक जाता है और उससे कहने लगता है कि प्लीज़ हमारी मदद करो। तभी हम देखते हैं कि जो वो लड़का होता है जिसका नाम से होता है वो एक्चुअली एक हीरो होता है जिसे समन किया गया होता है। एंड वो सोचने लगता है कि जो उसके फादर थे वो एक पुलिस ऑफिसर थे, और जब भी वो उनसे पूछता था कि वो कैसे एक पुलिस ऑफिसर बन सकता है तो वो हमेशा उससे कहा करते थे कि उसे काइंड बनना होगा बहुत ही ज़्यादा, और लोगों की हमेशा मदद करनी होगी। इसी वजह से वो सोचता है कि अगर मुझे भी ऐसा बनना है तो मुझे भी इनकी मदद करनी होगी। एंड तभी हम देखते हैं कि वो ये भी सोचता है कि भले सक मैं इनके फ्यूचर को ठीक ना कर पाऊँ, बट फिर भी इनको मुझसे उम्मीदें हैं तो मुझे उस पर खड़ा उतरना ही होगा। एंड हम देखते हैं कि फाइनली वो इस सब चीज़ों के लिए हाँ कर देता है कि वो डेविल फॉक्स को हराएगा और साथ ही में डेविल किंग को भी। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि जो वो लोग होते हैं वो उसको थैंक्स कहते हैं और कहते हैं कि हमने आपको बुलाया है अपनी नेशन को बचाने के लिए। अगला सीन हम देखते हैं जहाँ पे हमें दिखाया जाता है से को जो कि ट्रेनिंग ले रहा होता है, बट बहुत ही बुरी तरीके से पिट भी रहा होता है क्योंकि उसके अंदर कुछ खास पावर्स होती नहीं है। तभी हम देखते हैं कि वो हमें बताता है कि वो जिससे ट्रेनिंग ले रहा है वो एक बीस्ट फॉक है, और साथ ही में हमें ये भी बताता है कि जो ये सामने जिससे वो ट्रेनिंग ले रहा है उसका मास्टर वो एक स्वॉर्ड सेंट है जिसके पास काफ़ी ज़्यादा स्वॉर्ड अच्छे तरीके से चलाने की पावर है। तभी हम देखते हैं कि वो हमें बताता है कि उसे इस सारी चीज़ों से कोई भी कंप्लेंट नहीं है, कि उसे कोई अलग से ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। बट उसको जो प्रॉब्लम है वो ये है कि उसे बताया गया था कि जो यहाँ पे बीस्ट फॉक्स होते हैं वो भी इंसानों की भाषा में बोल सकते हैं, बट जो ये उसके सामने खड़ा है उसका मास्टर वो बिल्कुल भी नहीं बोल सकता है, जो कि उसके लिए सबसे अजीब है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसके पीछे से एक वाइस कैप्टन आती है, और वो बताता है कि ये वाइस कैप्टन ही मुझे भाषा बताती है हमारे इस मास्टर की, यानी कि इस बीस्ट फॉक की। तभी अचानक से हम देखते हैं कि मास्टर वो जो उसकी वाइस कैप्टन होती है उसे बताती है कि जो तुम्हारे मास्टर हैं वो फिलहाल तुमसे गुस्सा है क्योंकि तुमने अच्छे से काम नहीं किया है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो एक एल्फ होता है जो कि तुरंत ही दौड़ता हुआ आता है से की तरफ, एंड उससे कहता है कि से हमें एक्चुअली तुम्हें अभी बुलाया गया है किंग के पास, क्योंकि अभी हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को ढूंढ लिया है जिसके बाद हमारी जो पार्टी है वो तैयार होगी। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली वो पहुंचता है राजा के पास। जैसे ही वो राजा के पास पहुंचता है उसको बताया जाता है कि सब कुछ पहले से प्रिपेयर कर लिया गया है कि उसे क्या क्या देना है से को उसकी जर्नी के लिए। एंड हम देखते हैं कि सबसे पहले उसे बताया जाता है कि उसको जो मिलेगा वो है उसका मास्टर जो कि उसका टीममेट होगा, और वो एक स्वॉर्ड सेंट है जो कि काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। साथ ही में उसको मिलेगी वाइस कैप्टन जो कि उसकी भाषा उसे समझाएंगी, और साथ ही में उसे एक एल्फ मिलने वाला है जो कि एल्फ उसे बुलाने के लिए आया था, और वो एक एडवाइज़र होता है। एंड हम देखते हैं उसका लेवल भी कुछ खास नहीं होता, लगभग 80 के आसपास होता है। वहीं साथ में उसे मिलती है एक मैजिशियन जिसने अभी अभी एक स्कूल से काफ़ी बढ़िया लेवल पे एक मैजिक स्कूल से ग्रेजुएशन किया है, और साथ ही में उसको कुछ गोलम्स मिलते हैं एंड एक बहुत बड़ी फौज मिलती है, वो भी एक सेना की या कह सकते हैं एक जासूसों की, जो कि हमेशा उसके साथ रहेगी उसकी मदद के लिए। तभी अचानक से हम देखते हैं जो किंग होते हैं उसे बताते हैं कि वेल अब से तुम्हारी जर्नी स्टार्ट होगी और तुम्हें उस डेविल किंग को ख़त्म करना है। एंड हम देखते हैं कि उन लोगों की जर्नी फाइनली स्टार्ट होती है एंड सभी लोग काफ़ी खुशी से उन्हें उस जर्नी के लिए भेज रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही वो लोग उस शहर से बाहर निकलते हैं गेट के, अचानक से सब तरफ अजीब सा अंधेरा हो जाता है। एंड हमें फाइनली देखने के लिए मिलता है वो प्रेशर जो कि लूफियस के आने पे महसूस होता है कि सभी को। एंड हम देखते हैं उसे देखते ही वो जो मैजिशियन होती है वो समझ जाती है कि ये और कोई नहीं लूफियस है। एंड हम देखते हैं कि अचानक से सब कुछ अजीब सा होने लगता है। आसमान में हमें दो लोग दिखाई पड़ते हैं, पहली होती है लूफियस और दूसरा होता है वो डेविल किंग। एंड हम देखते हैं कि उन्हें देखकर जो वो साई के पीछे वो जो एल्फ खड़ा होता है वो नीचे गिर जाता है और कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, ये तो वही दोनों हैं जिनको हमें हराना है। हमें अगला सीन दिखाया जाता है वो भी पास्ट का, जहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है कि जो गोट होता है वो बता रहा होता है लूफियस को कि जो लेवेंटीन है वहाँ
पे एक हीरो को समन किया गया है। और तभी हम देखते हैं कि जो वो लूफियस होती है वो सोचने लगती है कि वो ज़रूर वो एल हीरो ही होगा जो कि काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था और उसके सामने कोई भी नहीं जीत सकता था। उसके पास एक ऐसी पावर थी जिससे उसकी हाई रैंकिंग बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती थी और कोई उसे हरा नहीं सकता था। एंड हम देखते हैं कि लूफियस सोचने लगती है कि अगर वो वहाँ पे है तो पक्का सब कुछ ठीक होगा। बट तभी वो सोचती है कि बट मुझे लगता है कि जो वो डेविल फॉक्स है उनको भी तो ये पता चल गया होगा कि जो हीरो है उसको समन किया गया है। तभी हम देखते हैं कि जो लिब्रा होती है और साथ ही में जो वो गोट होता है वो बताता है कि बिल्कुल आपने सही कहा और अगर ऐसा ही रहा तो वो पक्का मारा जाएगा। एंड हम देखते हैं कि ये बात सुनते ही जो लूफियस होती है वो कहती है कि फिर इसके लिए तो मुझे कुछ करना ही होगा। तभी हम देखते हैं कि जो गोट होता है वो बताता है कि शायद मुझे लगता है कि जो डेविल किंग है वो अपने 7 लुमिनियंस में से किसी को भेजेगा वहाँ पे उसे ख़त्म करने के लिए। तभी हम देखते हैं कि जो डीना होती है वो बताती है कि शायद मुझे लगता है कि उनको कुछ खास नहीं होने वाला है क्योंकि जो शहर है उसके ऊपर पूरे तरीके से एक बैरियर लगा हुआ है जिसकी वजह से कुछ भी नहीं होगा। और वो जो बैरियर है वो सॉर्ड किंग एल्टीनो की वजह से लगा हुआ है। एंड हम देखते हैं कि अचानक से जो वो लूफियस होती है वो सोचने लगती है कि हाँ मुझे याद है उसके उस स्किल के बारे में। वो एक स्किल है उस हीरो की एल्टीनो की जिसका नाम है सोल सक्सेसर और वो एक बैरियर का काम करती है। उसकी वजह से होता यह है कि उसके अंदर जितने भी लोग होते हैं उन सभी की पावर बढ़ जाती है और वहीं दूसरी ओर जो उनके दुश्मन होते हैं उनकी पावर काफ़ी ज़्यादा घट जाती है। और ये तब तक चलता है जब तक ये पूरा पूरा बैटल ख़त्म ना हो जाए। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो लूफियस होती है वो ये भी बताती है कि जो भी इसका इस्तेमाल करता है वो ख़त्म हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि डीना बताती है कि वेल मैंने सुना था कि जो सॉर्ड किंग एल्टीनो है उन्होंने जब इसका इस्तेमाल किया था तो उसके बाद से वो अभी तक सोए हुए हैं और कभी भी उठे नहीं हैं। एंड तभी हम देखते हैं कि जो डीना होती है बताती है कि अगर ऐसा ही है तो मुझे ऐसा लगता है कि जो वो लोग हैं यानी कि वो हीरो है वो अभी भी सुरक्षित होगा उसके अंदर। बट तभी हम देखते हैं कि जो लूफियस होती है वो कहती है कि वेल वो होगा तो सेफ बट तब तक ही जब तक वो उसके अंदर है, उसके बाहर निकलते ही वो पक्का ही मारा जाएगा। तभी हम देखते हैं कि जो डीना होती है वो कहती है कि बिल्कुल आपने सही कहा बट मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर वहाँ पे डेविल किंग खुद नहीं पहुंचा और उसके बेटे नहीं पहुंचे तो शायद वो बच जाएगा उस बैरियर के अंदर या फिर उस बैरियर के बाहर भी। बट अगर वहाँ पे डेविल किंग पहुंच गया या उसके बेटे पहुंच गए तो शायद इसका उल्टा भी हो सकता है यानी कि वो बैरियर टूट भी सकता है। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद जो लूफियस होती है वो कहती है कि इसका मतलब है कि उसको आउटसाइड आने से पहले ही मुझे वहाँ पे पहुँचना होगा। एंड हम देखते हैं कि लूफियस कहती है कि मुझे उसको प्रोटेक्ट करना ही होगा और ये एक अच्छा मौका है उन 7 लुमिनियंस को ख़त्म करने का। एंड हम देखते हैं कि जो लूफियस होती है वो कहती है कि सुनो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से सीधा अभी 11 जाना होगा। एंड हम देखते हैं कि वो सभी को कहती है कि मैं तुमसे अब कल मिलूंगी और मैं जा रही हूँ वहाँ पे उन 7 लुमिनियंस को ख़त्म करने के लिए। एंड हम देखते हैं लूफियस वहाँ से सीधा छलांग लगाती है बहुत ही तेज़ी से। एंड अगला ही सीन हमें दिखाया जाता है कि वो फाइनली 11 पहुंच जाती है तुरंत ही। एंड वहाँ पर वो देखती है कि वहाँ पे सच में एक काफ़ी बढ़िया बैरियर बना हुआ है। तभी अचानक से उसके पीछे से एक सील्ड सी आती है एंड जिसके अंदर से निकलता है वो डेविल किंग। एंड हम देखते हैं कि वो डेविल किंग उसके सामने आ जाता है। देन हम देखते हैं प्रेजेंट का सीन जहाँ पर जो लूफियस होती है वो कहती है कि पक्का ये लड़का ही हीरो होगा। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो डेविल किंग होता है वो अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मेरा नाम ओरम है। एंड हम देखते हैं कि जो ओरम होता है वो जैसे ही अपनी थोड़ी सी पावर निकालता है उसकी थोड़ी सी पावर के कारण ही ऐसा ग्रेविटी फोर्स बनता है कि वो सारे के सारे हीरो नीचे ज़मीन में धंस जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि जो लूफियस होती है वो कहती है कि अच्छा तो तुम हो वो डेविल फॉग। तभी हम देखते हैं कि वो डेविल फॉग उस लूफियस को लूफियस ना कहकर एल्कोर कहता है। एंड हम देखते हैं कि जो लूफियस होती है वो पूछती है कि आखिर इसका क्या मतलब है। तभी हम देखते हैं कि जो डेविल फॉग होता है वो बताता है कि एक्चुअली मैंने सुना था कि जो भी तुमसे मिलता है वो ख़त्म हो जाता है और क्योंकि तुम एक ऐसी इंसान हो जिसका सब रिस्पेक्ट करते हैं और सब इतने डरते हैं इसीलिए हमने तुम्हारा नाम एल्कॉर दिया है। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद अचानक से जो वो लूफियस है वो कहती है कि वेल मैं तुम्हें बता दूं कि मेरा नाम लूफियस है बट मैं ये भी कहना चाहूँगी कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं तुम्हारे लिए वो एल्कॉर ही हूँ। एंड हम देखते हैं कि अचानक से लूफियस भी अपनी पावर को रिलीज़ करती है। उसकी पावर के रिलीज़ होते ही उसकी एकदम से भाई शक्ल देखने लायक होती है, इतनी ज़्यादा डरावनी। तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसकी पावर की वजह से जो लोगों के ऊपर प्रेशर था वो शायद इतना गुना बढ़ जाता है कि भाई क्या ही बोलना। एंड हम देखते हैं कि बहुत ही बुरा प्रेशर पड़ रहा होता है उसकी ग्रेविटी के कारण। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो लूफियस होती है वो कहती है कि क्या तुम इस हीरो से डर गए जो तुम्हें यहाँ पे आना पड़ा। एंड हम देखते हैं कि डेविल किंग कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो बस यहाँ पे तुमसे मिलने के लिए आया हूँ और वैसे भी मैं केवल 2 ही जनों से डरता हूँ, एक तो है वो गॉड और दूसरी हो केवल तुम जिससे मैं एक बार पहले भी लड़ चुका हूँ और हार चुका हूँ। इसीलिए मैं केवल यहाँ पे मिलने के लिए आया हूँ तुमसे और कुछ भी नहीं। तभी हम देखते हैं कि जो लूफियस होती है वो कहती है कि वेल अच्छा ऐसी बात है। हम देखते हैं कि जैसे ही डेविल किंग ये कहता है कि वो उससे पहले भी हार चुका है लूफियस उससे कहती है कि इसका क्या मतलब है। तभी हम देखते हैं कि वो डेविल किंग उससे कहता है कि अगर तुम जानना चाहती हो तो तुम्हें उसके लिए मेरे को फोर्स करना होगा तभी मैं तुम्हें बताऊंगा।
एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद लूफियस को तो और मजे आ जाते हैं, क्योंकि वो तो फाइट के लिए ही बनी है। एंड वो कहती है अगर तुम्हारी यही विश है तो मैं इसे पूरी कर दूंगी। एंड हम देखते हैं कि अजीब सा सन्नाटा छा जाता है सब तरफ, एंड अजीब सी फाइट होनी स्टार्ट होती है। उन दोनों के पहले मुक्के से ही एक अजीब सा बहुत ही तगड़ा सा गोला निकलता है आग का, एंड सभी के सभी वहाँ पे दंग रह जाते हैं। उनकी फाइट की वजह से आसमान से अजीब अजीब से तारे टूट के गिरने लगते हैं, या कह सकते हैं एक अजीब सी पावर निकलने लगती है जो पूरे के पूरे उस जगह को बहुत ही बुरी तरीके से बर्बाद कर रही होती है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि लूफियस का मुक्का लगता है उस डेविल किंग को, और उसकी काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। बट अचानक से वो डेविल किंग आता है एंड उसका एक मुक्का लगता है लूफियस को, और लूफियस की भी बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो डेविल किंग होता है वो और भी ज़्यादा ताकतवर बन जाता है एंड लूफियस के ऊपर काफ़ी सारे मुक्के मारने लगता है, जिसकी वजह से लूफियस नीचे ज़मीन पे गिर जाती है। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो दूसरे और वो हीरोज़ होते हैं वो भी बहुत ही बुरी तरीके से वहाँ पे जूझ रहे होते हैं उनकी फाइट की वजह से। तभी हम देखते हैं लूफियस को, जो कि फाइनली खड़ी होती है एंड दोबारा से अपनी पूरी ताकत के साथ जाती है उस डेविल किंग से लड़ने के लिए, एंड उन दोनों की पावर बिल्कुल सेम लग रही होती है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि उनकी पावर की वजह से एक बहुत ही तगड़ा झटका होता है जिससे सभी हिल जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो मैजिशियन होती है से के साथ, वो कहने लगती है कि हमें इन दोनों को ख़त्म करने के लिए भेजा गया था। आखिर ये कैसे हो सकता है, ये दोनों तो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, इतने कि शायद मैंने सोचा भी नहीं था। तभी हम देखते हैं कि जो से होता है वो उसे देख रहा होता है, उसके चेहरे पे बिल्कुल भी एक सिकन भी नहीं होती है डर का। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो लूफियस और वो डेविल किंग होते हैं वो बहुत ही बुरी तरीके से फाइट कर रहे होते हैं, जिनकी वजह से अजीब अजीब से पावर्स निकल रही होती है उनके हर एक मुक्के के साथ। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो लूफियस होती है वो अपने मुक्कों की भरमार कर देती है, और तभी डेविल फॉक्स भी, यानी कि वो जो डेविल किंग होता है वो भी अपने मुक्कों का भरमार कर देता है, एंड उसका एक मुक्का जाके फिर से लूफियस को लगता है। एंड अब की बार में लूफियस को कई सारे मुक्के लगते हैं, बट अचानक से लूफियस भी अपना फिर से दम दिखाती है एंड एक और मुक्का मारती है उस डेविल किंग को। एंड हम देखते हैं कि वो डेविल किंग आसमान में चला जाता है, एंड उसके बाद जो लूफियस होती है अपनी पूरी ताकत अपने मुक्के में लगा देती है, एंड उसका जो ये मुक्का होता है उसकी वजह से वो पूरे आसमान में जो बादल होते हैं उनको चीर देती है, इतना ज़्यादा तगड़ा उसका मुक्का होता है। एंड फाइनली हम देखते हैं कि वो मुक्का मारने के बावजूद भी जो डेविल किंग होता है वो केवल उसके मुक्के को अपने एक हाथ से रोक देता है। एंड हम देखते हैं कि जो लूफियस होती है वो समझ जाती है कि उसकी जो पावर है वो भी काफ़ी ज़्यादा नहीं है। एंड हम देखते हैं कि जो वो डेविल किंग होता है वो कहता है कि वेल, जो तुम्हारी पावर है वो अभी भी बहुत ही ज़्यादा कम है। एंड हम देखते हैं कि लूफियस अपने दिमाग में सोचती है कि वेल, ये बात तो उसने ठीक कही, बट इसकी पावर पक्का पक्का ये कह रही है कि ये डेविल किंग बनने के लायक है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो लूफियस होती है वो समझ जाती है कि ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, इससे लड़ना बहुत ही मुश्किल है। एंड वो अपने दिमाग में कहती है कि यार आखिर मैंने ये क्या कर दिया। एंड हम देखते हैं एक्चुअली ये बात लूफियस नहीं कह रही होती, लूफियस तो बाहर से है ना, बट अंदर से जो उसका कैरेक्टर है वो लड़के वाला, वो तो भाई चिल्ला चिल्ला के रो रहा होता है कि ये क्या, मुझे तो इससे माफ़ी मांगनी चाहिए कि मुझे इससे लड़ना पड़ रहा है, ये कोई जोक नहीं है, तो सच में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, इसके एक मुक्के से मेरी आधी एचपी खत्म हो गई, बट इसकी एचपी तो इतनी ज़्यादा होगी कि पक्का इसका कुछ भी नहीं हुआ होगा। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ से नीचे आते हैं एंड लूफियस समझ जाती है कि वो इससे जीत नहीं सकती एंड वो हार जाएगी अगर उसने उससे फाइट की। तभी हम देखते हैं कि नीचे जो वो से होता है एंड उसकी टीम होते हैं वो लोग चीज़ों को ठीक कर रहे होते हैं। तभी अचानक से वहाँ पे फिर से लूफियस एंड वो डेविल किंग आ जाते हैं। एंड हम देखते हैं कि जो डेविल किंग होता है वो कहता है कि वेल, मुझे लगता है कि जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है वो अभी भी पूरी नहीं है पिछले बार के मुकाबले। एंड हम देखते हैं कि वो बताता है कि 200 साल पहले जब हमारी लड़ाई हुई थी उस समय हमने उस पावर को पाने के लिए एक लड़ाई करी थी, वो भी अकेले ही उन सातों सातों हीरो के सामने। बट उस समय भी तुम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थी और शायद इसकी वजह से मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा डरता भी था, बट मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम अब इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई हो। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद जो लूफियस होती है उसकी आंखें और भी ज़्यादा खुल जाती हैं, और वो चौंक के कहती है कि इसका मतलब है कि जो लूफियस थी वो इससे भी अभी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थी। एंड तभी हम देखते हैं कि जो डेविल किंग होता है वो कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम्हारी ये लिमिट है, जो कि बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी। तभी हम देखते हैं कि लूफियस उससे कहती है कि इसका क्या मतलब है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी हम देखते हैं कि जो वो जो डेविल फॉक होता है, या सॉरी वो जो डेविल किंग होता है वो कहता है कि शायद ये सब गॉडेस का किया गया है, किया धरा है। एंड वो ये भी बताता है कि शायद हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा जल्दी होगा एक दूसरे के साथ फाइट करने के लिए। एंड तभी हम देखते हैं कि जो लूफियस होती है उससे वो कहता है कि वेल, मुझे लगता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो शायद गॉडेस सिनेरियो की वजह से हो रहा है। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद जो लूफियस होती है वो कहती है कि इसका क्या मतलब है। तभी हम देखते हैं कि वो डेविल किंग उसे बताता है कि मैं तुम्हें बता दूं कि जो हमारा ये वर्ल्ड है ये पूरी की पूरी तरीके से फॉलो करता है गॉडेस सिनेरियो को। एंड हम देखते हैं कि ये बात सुनने के बाद जो लूफियस होती है वो कहती है कि इसका क्या मतलब हुआ। तभी हम देखते हैं कि जो वो डेविल फॉक होता है, यानी कि वो डेविल किंग, वो बताता है कि एक्चुअली यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो सभी हमारी गॉडेस सिनेरियो कर रही है, उन्हीं का एक क्रिया धरा है। तुम्हें क्यों लगता है, क्या लगता है कि जो ये डेविल फॉक्स हैं वो क्यों लोगों को मारते हैं? इसका केवल एक ही कारण है कि उनको इसी के लिए बनाया ही गया है, वो इसी के लिए जिंदा रहते हैं। अगर वो उन्हें नहीं मारेंगे तो वो खुद ही मर जाएंगे, और वो ऐसे डिफेक्टिव बींग्स हैं जिनको उन लोगों को मारने के लिए ही बनाया गया है।
और साथ ही में मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि ये जो डेविल फॉक्स है इन्हीं की वजह से ये मैजिक क्रिएट होता है, वरना ये मैजिक क्रिएट होना बिल्कुल ही नामुमकिन है, क्योंकि जब ये मरते हैं उन्हीं की माना की वजह से हम लोग इस मैजिक का अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद जो लूफियस होती है वो समझ जाती है कि इन सब के पीछे पक्का यही बात होने वाली है। एंड हम देखते हैं कि वो कहती है कि इसका मतलब है कि जिस स्टोरी के बारे में मैंने सोचा था वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। मुझे लगता था कि ये एक फैंटेसी वर्ल्ड है और यहाँ पे इसी वजह से माना होती है, बट इसका कारण तो बिल्कुल ही अलग है। एंड हम देखते हैं कि लूफियस कहती है कि अच्छा एक बात बताओ कि तुम ये क्या कह रहे हो, इसका क्या मतलब है कि जो तुम हो वो अलग हो, यानी कि तुम जो डेविल फॉक्स है वो तुम उनमें से एक नहीं हो बल्कि तुम बिल्कुल ही अलग हो। एंड हम देखते हैं कि जो उसकी ये बात सुनने के बाद जो वो एल्फ होता है वो कहता है कि इसका क्या मतलब हुआ कि जो गॉडेस है वो खुद ही चाहती हैं कि जो डेविल फॉक्स है वो हमें मार डाले। तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद वो डेविल किंग कहता है कि बिल्कुल तुमने सही कहा, यही बात है। एंड वो बताता है कि एक्चुअली बहुत सालों पहले की बात है जब तुम लोगों ने उस लूफियस से फाइट की थी। एक्चुअली बात तो यह है कि जो लूफियस थी वो उस समय बहुत ज़्यादा ताकतवर थी। तुम्हें एक काम करना चाहिए था कि उसे पहले मुझसे लड़वाना चाहिए था, और जब वो मुझे ख़त्म कर देती उसके बाद तुम्हें लूफियस को ख़त्म करना चाहिए था। इससे सब कुछ ठीक हो जाता, बट तुमने ऐसा नहीं किया और इसी की वजह से आज ये सब हो रहा है। और हम देखते हैं कि ये बात सुनने के बाद वो लोग और ज़्यादा सदमे में रह जाते हैं। एंड हम देखते हैं कि वो बताता है कि एक्चुअली उन हीरोज़ ने लूफियस को तो सील कर दिया बट वो मुझे नहीं हरा पाए। एंड तभी हम देखते हैं कि जो लूफियस होती है वो समझ जाती है कि जो 7 हीरोज़ हैं वो इसको नहीं हरा पाए, और इसी वजह से ये जो डेविल फॉक्स हैं वो आज इस दुनिया में है एंड लोगों को ख़त्म कर रहे हैं। एंड तभी हम देखते हैं कि जो वो समझ जाती है कि जो मेगस और बाकी सभी जो हीरोज़ हैं उनको इसी बात पर पछतावा है, जिसकी वजह से वो लोग आज भी इतना ज़्यादा पछता रहे हैं उस फाइट को लेकर। एंड इसके बाद जो डेविल किंग होता है वो लूफियस से कहता है कि लूफियस तुम्हें पता है तुम इकलौती ऐसी इंसान हो जो कि यहाँ तक पहुँच पाई है इस सच के। एंड वो बताता है कि मुझे लगता है कि तुम गॉडेस सिनेरियो को ख़त्म करने के बारे में सोच रही हो, बट इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोगों को अपने पीछे छुपा रही हो अपने पीछे, ताकि वो तुम्हें और भी ज़्यादा पावर दे सके। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि ऊपर से एक्स गेट की आवाज़ आती है एंड हम देखते हैं कि एक बहुत तगड़ा अटैक उसके ऊपर होता है, और ये अटैक किया होता है लिब्रा और साथ ही में डीना ने। एंड तभी हम देखते हैं कि लिब्रा दौड़ती हुई आती है एंड वो अपने मैजिक पावर का इस्तेमाल कर दिया एंड बहुत ही तगड़ा एक अटैक करती है, और साथ ही में लूफियस को पकड़ के वहाँ से जाने लगती है और कहती है कि लूफियस मैम, इन सभी को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि फ़िलहाल यहाँ से भागना ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट वो कहती है कि एक्चुअली ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी वहाँ पे वो हीरो ख़त्म है खड़ा है और उसको एक जान की खतरा हो सकता है। बट हम देखते हैं कि जो लिब्रा होती है उसकी बात सुने बिना उसको उठा के एकदम से ले जाती है बहुत ही तेज़ी से। एंड हम देखते हैं कि वो डेविल फॉक कहती है, जो डेविल फॉक होता है वो डीना से कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहीं पे हो, जल्दी से बाहर आ जाओ, मैंने आसपास बैरियर लगा दिया है, कोई भी हमारी बात नहीं सुन पाएगा। तभी हम देखते हैं कि जो डीना होती है वो कहती है कि वेल जैसा मैंने सोचा था आप बिल्कुल वैसे ही हैं। तभी हम देखते हैं कि जो डेविल किंग होता है वो डीना से पूछता है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो वीनस। एंड हम देखते हैं कि जो डीना होती है वो बताती है कि वेल जैसा आपने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो बस उनके भरोसे को जीतने की कोशिश कर रही हूँ ताकि मैं आपको आके सारी की सारी खबर दे सकूँ। और मैंने तो अपने वहाँ पे अच्छे तरीके से उन लोगों के ऊपर नज़र भी रखा है, बट हाँ उसका जो गोलम है वो मेरे ऊपर नज़र रखती है, इसीलिए मैंने कोशिश की कि मैं आप लोगों को से थोड़ा सा दूर रहूँ। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद जो डेविल किंग होता है वो कहता है कि वेल तुम बहाने तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बना लेती हो। बट तभी हम देखते हैं कि जो डीना होती है उसके चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल होती है और वो कहती है कि वेल मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं आपको कोई बेवकूफ़ बना रही हूँ। तभी हम देखते हैं कि डेविल किंग उससे कहता है कि वेल एक बात बताओ कि जो लूफियस है वो तुम्हें पता है ना कि काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। तभी हम देखते हैं कि डीना कहती है कि बिल्कुल मुझे पता है। तभी हम देखते हैं कि वो डेविल किंग कहता है कि प्लीज़ ऐसा मत कहना कि तुमने उसको इतना कमज़ोर किया है। तभी हम देखते हैं कि जो डीना होती है वो कहती है कि वेल मुझे नहीं लगता कि शायद मैं ऐसा कर सकती हूँ। एंड हम देखते हैं कि वो एक्स गेट का इस्तेमाल करके वहाँ से निकल लेती है। एंड तभी हम देखते हैं कि जैसे वो यहाँ से निकलती है वो कहती है कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो केवल गॉडेस की वजह से हो रहा है। एंड उसके बाद हम फाइनली देखते हैं कि वो लोग वहाँ से चले जाते हैं एंड वो सारे के सारे जो हीरोज़ होते हैं वो अभी भी वहाँ पे खड़े होते हैं और उस पूरे के पूरे नज़ारे को देख के एकदम से छटपटा रहे होते, कह सकते हैं तड़प रहे होते हैं कि उनको इससे लड़ना है इतने ज़्यादा ताकतवर लोगों से। एंड हम देखते हैं कि यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।